मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, मैं यीशु मसीह तुमसे बात कर रहा हूं। यदि आज तुम्हारी नजर इस संदेश पर पड़ी है तो यह केवल एक संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें यहां तक एक उद्देश्य के साथ पहुंचाया है, क्योंकि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। आज 2 जुलाई, दिन गुरुवार, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं और तुम्हारे मन की हर पीड़ा को जानता हूं। शायद दुनिया तुम्हें न समझ पाए, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूं और तुमसे प्रेम करता हूं। इसलिए भयभीत मत हो, अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। आज जो संदेश तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे जीवन में आशा, शांति और नई शुरुआत लेकर आ सकता है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम इन शब्दों को पढ़ते समय मेरी उपस्थिति की गर्माहट महसूस करो। जान लो कि मैं इस समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हृदय से बात करने के लिए तैयार। अपनी चिंताओं को छोड़ दो, क्योंकि इस क्षण तुम्हारी आत्मा में चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम थके हुए और सांत्वना की तलाश में मेरे पास आए हो, और मैं यहां हूं तुम पर अपना प्रेम और शांति उंडेलने के लिए। हिम्मत रखो प्रिय, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, और जिन परीक्षाओं ने तुम्हें बोझिल किया है वे शीघ्र ही मिट जाएंगी। विश्वास मत खो, तुम अकेले नहीं छोड़े गए हो और मेरे वादे पूरे होंगे। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि इस संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थककर हार मानने का सोचो, याद रखना यही वे क्षण हैं जब तुम्हें दृढ़ खड़ा रहना है। तुम्हारे मार्ग की बाधाएं शीघ्र ही ढह जाएंगी, पर केवल तब जब तुम अडिग बने रहोगे। असफलता के सामने मत झुको, क्योंकि जो आशीषें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं वे हर झटके के पीछे छिपी हैं। संघर्ष करो, विश्वास रखो, धैर्य धरो और बिना हिचक आगे बढ़ते रहो। मैं ये शब्द प्रेम से कहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उस सुंदर भविष्य को पकड़ लो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अद्भुत बातें और नई आशीषें सामने हैं, और तुम एक पवित्र व अलौकिक आध्यात्मिक स्तर तक उठोगे। अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनोगे। बहुत से लोग मेरे वचन पढ़ते हैं और महान चमत्कार देखते हैं, फिर भी उनके हृदय में संदेह आ जाता है। उन्हें लगता है कि वे योग्य नहीं हैं, या मैं अपनी दिव्य शक्ति संसार पर प्रकट नहीं करना चाहता। वे नकारात्मक प्रभावों में घिर जाते हैं जो संदेह के बीज बोते हैं, और उद्देश्य व आनंद से रहित जीवन से समझौता कर लेते हैं। उस अनुग्रह से दूर चले जाते हैं जो उन्हें बदल सकता था। पर तुम मेरे प्रिय अलग हो। तुमने अपने सोचने का तरीका बदला है, फिर भी तुम मनुष्य हो और कभी कभी थकान आ सकती है। मैं इसे भली भांति समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जगाने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे वचनों को अपने हृदय की गहराई में महसूस करते हो, और तुम उन पर विश्वास करोगे। तुम मेरी पुकार सुनोगे और ऊंचे खड़े रहोगे। अब हार मत मानो, विजय निकट है। मैं यहां हूं क्योंकि अनंत रूप से तृप्त करने वाली जीवन की रोटी केवल मेरे पास है। मैं जीवित जल का स्रोत हूं जो तुम्हारी सबसे गहरी प्यास बुझाता है। इस विशाल ब्रह्मांड में कोई और तुम्हारे बोझ उठा नहीं सकता और तुम्हें विश्राम नहीं दे सकता। बहुत से लोग तुम्हारे लिए मध्यस्थता करते हैं और मैं उनकी विनती सुनता हूं, पर यह आध्यात्मिक विरासत जो समय के आरंभ से तुम्हारे लिए ठहरी है, मैं ही देता हूं। मैं ही तुम्हें आशीष देता हूं और कोई नहीं। इसलिए सांसारिक धन पाने के लिए केवल अपनी शक्ति पर निर्भर मत रहो। जब तुम्हारे आर्थिक हालात डगमगाएं, निराश मत हो। अस्थायी नौकरी या नाशवान वस्तुओं पर अडिग भरोसा मत रखो। अपने हृदय में जान लो कि मैं हूं और सदा तुम्हारा चरवाहा और प्रदाता रहूंगा। मैं तुमसे यह आग्रह करता हूं, हर सुबह आकर मेरा संदेश सुनो, फिर अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन, अपने परिवार, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के लिए कृतज्ञता से भर जाना। धन्यवादिता विकसित करो। जैसे मैं विजयी हुआ, वैसे ही तुम भी विजयी हो सकते हो। इस संसार के क्लेशों के बीच भी मैं तुम्हें अपने हृदय से सुंदर उपहार देता हूं। अपना प्रेम, समझ, मित्रता, आनंद, अपना पवित्र आत्मा, बुद्धि और सुरक्षा। इसलिए जल्दी उठो। तुम्हारे होंठ तुम्हारी निष्ठा से प्रेरित स्तुति से भर जाए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। मुझ पर पूरी तरह भरोसा रखो।
मेरी बाहें हमेशा तुम्हें अपनाने के लिए खुली हैं। मैं तुम्हारी पुकार और प्रार्थनाएं ध्यान से सुनता हूं। आज तुम्हें जो आशा मिले उसे दूसरों के साथ बांटो, और जो आशीषें तुम्हें शीघ्र मिलने वाली हैं उन्हें जरूरतमंदों के साथ साझा करो। इन अनमोल उपहारों को संजो कर रखो और दुष्टों के साथ संगति मत करो, क्योंकि वे बुराई की योजना बनाते हैं और निर्दोषों के लिए जाल बिछाते हैं, गरीबों से चुराते हैं और विनम्रों का उपहास करते हैं। शत्रु के फंदों में मत फंसो। वे उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो लापरवाही में जीते हैं। जिस शक्तिशाली उद्देश्य के लिए तुम्हें चुना गया है उसे मत भूलो। आज मैंने तुम्हारे जीवन से निराशा और थकान को दूर कर दिया है। अभी तुम्हारे भीतर एक अलौकिक सामर्थ्य उमड़ रहा है। मत झुको, आगे दबाव बनाकर चलते रहो। कुछ भी और कोई भी तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें विफल नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन तुम्हें और मजबूत बनाऊंगा। धीरज रखो मेरे प्रिय, क्योंकि मेरी आशीषें और मेरा प्रेम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह पूरा होगा। जो बात तुम्हें परेशान करती है उसका समाधान होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंची हैं और उत्तर आने वाला है। पर मुझे बताओ, जब वह आ जाएगा तब तुम क्या करोगे? उन लोगों जैसे मत बनना जो अपनी मनचाही वस्तु पाकर देने वाले को भूल जाते हैं। मैं केवल तुम्हारा हृदय चाहता हूं, तुम्हारी भौतिक संपत्ति नहीं। मैं भेंट नहीं चाहता जब तक वह सच्चे और कृतज्ञ मन से न हो। इसी प्रकार तुम्हारी आशीषें सचमुच बढ़ेंगी। यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिले और तुम उस परमेश्वर को भूल जाओ जिसने तुम्हें बचाया, यदि तुम सोचो कि सब कुछ तुम्हारी ही शक्ति से हुआ, तो सावधान रहो। तब तुम्हारी आशीषें धीरे धीरे ऐसे मुरझा जाएंगी जैसे बिना पानी का फूल। अपनी प्रार्थनाओं को स्तुति से सींचो। अपनी कृतज्ञता मेरी वेदी पर लाओ, और जो भी तुम्हें मिलता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसका आदर और मूल्य समझो। समझो कि मैं हमेशा तुम्हारी मांग से कहीं बेहतर प्रदान करता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सृष्टिकर्ता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन और तुम्हारे हृदय के लिए क्या सबसे अच्छा है। यदि तुम समृद्धि मांगोगे, मैं तुम्हारे ऋण मिटा दूंगा। कृतज्ञ रहो, क्योंकि अब तुम स्वतंत्रता में जीते हो। तुम्हारे बैंक खाते खाली हो सकते हैं, पर कोई तुम्हारे दरवाजे पर वसूली करने नहीं आएगा। यदि तुम भरपूरता चाहते हो, मैं तुम्हें सम्मानजनक काम और घर चलाने का साधन दूंगा। शिकायत मत करो, मैं तुम्हें अपना निर्वाह कमाने का अवसर दे रहा हूं। डर मत हो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा। जहां मैं तुम्हें ले जाऊं वहीं जाओ। समर्पण और ईमानदारी के साथ वहीं तुम फलोगे फूलोगे। मैं तुम पर प्रचुर आशीषें बरसाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें बुद्धिमानी से संभालना सीखो। यदि तुम कृतज्ञ हृदय को मिली हुई बुद्धि के साथ जोड़ दोगे, तो तुम अद्भुत बातें प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारे घर में शांति भी चाहता हूं। जिन चमत्कारों को तुम देखते हो, वे तुम्हारी आत्मिक वृद्धि को पोषित करें, पर केवल भौतिक वस्तुओं पर मत अटक जाओ। स्वर्गीय बातों पर ध्यान दो, पर सबसे बढ़कर अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव बनाए रखो। यही अलौकिक जीवन की पहली सीढ़ी है। ये ही वे कुंजियां हैं जो दिव्य भरपूरता के मौसम का द्वार खोलती हैं। तुम्हारी निष्ठा, कृतज्ञता और दूसरों को आशीष देने की प्रतिबद्धता मेरे हृदय को आनंदित करती है। मैं चाहता हूं कि तुम ये शब्द सीधे मुझसे सुनो। तुम मुझे आनंद देते हो। मैं इस बात को संजोता हूं कि तुम मुझे खोजते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और कृतज्ञता की अभिव्यक्तियां मुझे प्रिय हैं। तुम्हारा साहसी आत्मा मुझे आनंद देता है। तुम्हारा नाम स्वर्गीय लोकों में गूंजता है। तुम विश्वास, धैर्य और निष्ठा का उदाहरण हो। जब संदेह और निरुत्साह तुम्हें घेरने का प्रयास करें, तब ये शब्द जो तुम्हारी आत्मा पर अंकित हैं, याद रखना। मैं ही तुम्हें चंगा करता हूं, समृद्ध करता हूं और तुम्हारे जीवन को गहराइयों से उठाता हूं। मैं तुम्हें प्रेम और दया में लपेटता हूं और अलौकिक संसार का द्वार खोलता हूं। यह मेरी इच्छा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी हों, पर मेरा आदेश यह भी है कि तुम उन्हें कीमती समझो। मुझे तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी कृतज्ञता प्रसन्न करती हैं। आगे बढ़ते रहो, जैसे तुम हो वैसे ही बने रहो और आत्मिक संसार में दृढ़ रहो। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आओ। उन संदेशों को सुनो जो तुम्हें बल देते हैं और उन्हें अपने परिवार के साथ बांटो। यह याद रखना, जब तुम कृतज्ञता और प्रार्थना में आंखें बंद करते हो, मैं अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखता हूं और अपने अलौकिक आशीषें तुम्हारे जीवन में उड़ेलता हूं। इसलिए
कृपया मुझे बताओ कि तुम उन्हें गहरी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हो। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं असफल नहीं होता और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि मैंने तुम्हें प्रयत्नशील और साहसी बनने के लिए बुलाया है तो इसलिए कि मैं सचमुच तुम्हें सफल होने में सहायता करूंगा। ये खोखले शब्द नहीं हैं। मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी प्रतिबद्धता और तुम्हारी निष्ठा सबसे बढ़कर चाहता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान चाहता हूं और चाहता हूं कि हर सुबह तुम्हारे विचार मेरे वचन पर केंद्रित हों। जब तुम ये संदेश सुनो, तुम्हारा हृदय आनंद से उछल पड़े। इन शब्दों को पहचानना सीखो। ये प्रेम से लिखे और सामर्थ्य से बोले गए हैं। टेढ़े संदेशों से समझौता मत करो जो झूठ और खोखले वादों से धोखा देते हैं। केवल मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और तुम उनमें से एक हो। तुम मेरे प्रेजेंस को अपने हृदय में महसूस करते हो और हर सुबह मेरी आवाज तुमसे बात करती है। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हूं। मैं ध्यान से सुनता हूं। मैं ध्यान से सुनता हूं। तुम्हारी कृतज्ञता मुझे छूती है और जैसे ही तुम्हारे होंठ प्रार्थना के लिए खुलते हैं, मेरे दूत तुम्हारे पास दौड़ पड़ते हैं, तुम्हारी आशीष के लिए काम करते हैं। मैं सब कुछ उनके उचित स्थान पर व्यवस्थित कर रहा हूं। सब कुछ संरेखित हो रहा है। हृदय नरम पड़ेंगे, विचार बदलेंगे और जिन्होंने तुम्हें आंका है वे तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। यह मेरे पवित्र आत्मा का कार्य है। अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दो। मुझे मार्गदर्शन करने दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सर्वोत्तम है और मैं अभी भी सब ठीक कर रहा हूं। तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारी वृद्धि, परिपक्वता और आनंद चाहता हूं। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता हूं और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। मैं तुम्हें विफल नहीं करूंगा। कृपया अपने जीवन, अपनी निष्ठा, अपनी कृतज्ञता और अपने विश्वास के द्वारा मुझे उत्तर दो। यही मेरी सच्ची इच्छा है। संभव है तुम्हें 1000 संघर्षों का सामना करना पड़े और कभी कभी तुम बेहोश होने के करीब पहुंच जाओ, पर मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, तुम्हें बल से भरता है। इसलिए तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। अडिग होकर आगे बढ़ते रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे लिखे हुए वचन पर अपना विश्वास टिकाओ। उसी से तुम दैत्यों पर विजय पाओगे और शत्रु की सेनाओं को खदेड़ दोगे। तुमने शांति के जीवन की इच्छा व्यक्त की है और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं। चुनौतियां आ सकती हैं, पर मेरे वादे कभी विफल नहीं होंगे। तुम्हारे दैनिक संघर्ष तुम्हारी खुशी या भावनात्मक स्थिरता नहीं छीन सकते। विपरीत हवाएं अब तुम्हारे विचारों को धुंधला नहीं कर सकती और जीवन की अचानक घटनाएं तुम्हारी भावनाओं को कड़वा नहीं कर सकती। इन शब्दों ने तुम्हें आत्मिक परिपक्वता, मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक स्थिरता प्रदान की है। विपरीत हवाएं अब तुम्हारे विचारों को धुंधला नहीं कर सकती और जीवन की अचानक घटनाएं तुम्हारी भावनाओं को कड़वा नहीं कर सकती। इन शब्दों ने तुम्हें आत्मिक परिपक्वता, मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक स्थिरता प्रदान की है। अब तुम समझते हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी भावनाओं से तय नहीं होता। तुम्हारे पास चुनने की शक्ति है। मैंने तुम्हें आत्मसंयम दिया है। प्रलोभन तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। असफलताएं तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। गलतियां तुम्हें पीछे नहीं रोकेंगी और अपूर्णताएं तुम्हें नीचे नहीं गिराएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे लिखे वचन पर टिका है। तुम जानते हो कि यदि तुम 7 बार भी गिरो तो मैं तुम्हें 7 बार उठाऊंगा। यदि तुम 100 बार भी लड़खड़ाओ तो मैं तुम्हें 100 बार क्षमा करूंगा। मैं प्रेम और क्षमा देने आया हूं। जब तुम मुझे नहीं जानते थे और पाप में फंसे थे, अब जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हें शोक से छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, तुम्हारे अपराध बोध को धो दूंगा और तुम्हारे दर्द को चंगा करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा यह संकल्प देखता हूं कि तुम चलते रहना चाहते हो, संघर्ष करना चाहते हो, मेरी राहों में धैर्य रखना चाहते हो, यहां तक कि अपनी गलतियों और शत्रुओं की कठोर धमकियों के बीच भी। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को अधिक मूल्यवान समझो। तुम मेरे हो और तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, पर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जिनकी नकारात्मक सोच उन्हें खुशी का अधिकार नहीं लेने देती। यदि तुम उनसे स्वीकार्यता की आशा करोगे तो वे तुम्हें अपनी तरह सोचने के लिए मजबूर करेंगे और तुम्हें अपने विश्वास और उस सुंदर भविष्य को छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
कड़वाहट तुम्हारे हृदय को भर देगी और समय के साथ तुम मुझे दोष देने लगोगे, यह कहकर कि बहुत कुछ गलत हुआ और मैंने मदद के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी देखो, मैं अभी यहां हूं, इस समय तुमसे बोल रहा हूं। तो मेरे प्रिय, जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इन शब्दों को अपने जीवन में शक्ति और प्रोत्साहन का स्रोत बनने दो। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुम्हें प्रेम करता है। इस आश्वासन में विश्राम करो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। मैं तुम्हारे हृदय से सीधे बात करना चाहता हूं, इस तरह कि वह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू ले। जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देखता हूं, मार्ग दिखाता हूं और तुम्हें असीम प्रेम से प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारी अपूर्णताएं, तुम्हारी गलतियां और तुम्हारे संदेह के क्षण देखता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम समझो, मेरी आशीष उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है जो स्वयं को परिपूर्ण दिखाते हैं। यह निर्दोष दिखने की बात नहीं, बल्कि नम्र हृदय की बात है। ऐसा हृदय जो मेरी आवश्यकता को पहचानता है, जो दूसरों को झूठ और बदनामी से चोट पहुंचाने के लिए शब्दों का उपयोग नहीं करता। मैंने तुम्हें देखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय के भीतर भलाई देखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चुनो, उस अनंत जीवन के उपहार को स्वीकार करो जो मैं देता हूं। तुम्हारी आत्मिक विरासत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और मैं चाहता हूं कि तुम उसे खुले हाथों से ग्रहण करो। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं और मुझे पता है कि मार्ग में तुम लड़खड़ा भी सकते हो, पर अब तुम अलग हो। तुम दुनिया की तरह नहीं सोचते। तुम एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते हो जो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें क्षमा करता है, गिरने पर तुम्हें उठने में मदद करता है और बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने के लिए तुम्हें उत्साहित करता रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लोगों को इस अद्भुत अवसर से वंचित मत करो। मैं सचमुच चाहता हूं कि तुम सब मेरी प्रेम पूर्ण सुरक्षा के नीचे, मेरे प्रेम के आश्रय में, मेरे पंखों की छाया में रहो। तुम्हारे जीवन में शांति और खुशी उमड़ पड़े। मैं तुमसे तुम्हारी कल्पना से भी अधिक प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा और आशीष पर आशीष उड़ेलूंगा, जब तक कि तुम्हें भरपूर प्रदान न हो जाए और तुम दमन से मुक्त न हो जाओ। तुम मेरी बाहों में सच्ची शांति पाओगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुमसे एक बात मांगता हूं, हर दिन दृढ़ संकल्प के साथ उठो और काम करते रहो। जब जरूरत हो आराम करो, पर जब सूरज फिर उगे तो शक्ति और उत्साह के साथ उठो और बिना शिकायत, बिना शोक आगे बढ़ो। हर चुनौती का सामना साहस और आनंद के साथ करो, चाहे चीजें योजना के अनुसार न हो या लोग तुम्हारा मार्ग कठिन बनाने की कोशिश करें। हमारी योजना से जुड़े रहो, सबसे कठिन दिनों में भी, अपने शत्रुओं के सामने भी। उन्हें मुस्कान दो, धैर्य से पेश आओ। यदि उन्हें प्यास लगे तो पानी दो, जरूरत हो तो सहायता करो, पर बुद्धिमानी के साथ। अपनी समझ का उपयोग करो, अपने जीवन की कमजोरियां प्रकट मत करो। उन्हें तुम्हें धोखा देने या नुकसान पहुंचाने का साधन मत दो। प्रेम दिखाओ, पर अपना चरित्र भी दिखाओ, वह सब जो तुमने मुझसे सीखा है। दुष्टों से उलझो मत और उन लोगों से अपनी योजनाएं साझा मत करो जो उन्हें तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। किसी के बारे में बदनामी सुनने, मानने या फैलाने से इनकार करो। जब वे शत्रु देखेंगे कि तुम्हें तुम्हारे चुने हुए मार्ग से हटाने का कोई तरीका नहीं, तो वे हताश हो जाएंगे। समय आने पर मैं उन्हें हटा दूंगा। हमारी योजना अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम विश्वास, उत्साह और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहोगे जब तक मैं निर्णय न करूं, और उस क्षण तुम एक विशाल द्वार के सामने खड़े होगे और उसके पीछे तुम्हें अविश्वसनीय आशीषें मिलेंगी। मुझे बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आने का संकल्प लो और अभी से शुरू करो। तुम साहसी हो मेरे बच्चे, विश्वास के साथ उठो, क्योंकि विजय तुम्हारी पहुंच में है। आज तुमने जीवन के एक और दिन के लिए मुझे धन्यवाद दिया। फिर किस बात की प्रतीक्षा है? तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में कुछ भी खर्च नहीं होता। मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं, तुम्हारे कहने से पहले भी। बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पास आओ और एक शांत क्षण बिताओ। कुछ पल मौन में जाओ और उन सब बातों पर विचार करो जिनके लिए आज तुम धन्यवाद दे सकते हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी सांसों की हवा, तुम्हारी मेज पर भोजन, तुम्हारे सिर पर छत,
और तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी अलौकिक सुरक्षा। मेरे योद्धा दूत पहरा देते हैं, तुम्हारे स्वप्नों की रखवाली करते हैं और लड़ने को तैयार रहते हैं। आशीषित महसूस करने के असंख्य कारण हैं, जीवन को थामे रखने के इतने सुंदर कारण। इन्हें प्रतिदिन सोचो ताकि तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भरा रहे और तुम्हारी आंखें हमेशा तुम्हारे जीवन में मेरी भलाई देखें। निश्चिंत रहो कि तुम्हारी नियति मेरे हाथों में है। मैं उस कृतज्ञ हृदय में वास करता हूं जो मेरी आवश्यकता को स्वीकार करता है और विश्वास व आशा के साथ मुझे खोजता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अत्यंत धन्य है। मैं समझता हूं कि कभी कभी तुम अपने आसपास की घटनाओं को लेकर चिंता करते हो। यह स्वाभाविक है, अत्यधिक चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक चले, घर में प्रावधान हो, परिवार स्वस्थ रहे और कोई भी तुम्हारी शांति व स्थिरता न छीन सके। पर उन अंधेरे दिनों में जब तुम कृतज्ञ होना भूल जाते हो, शत्रु तुम्हारे मन में झूठ फुसफुसाता है, तुम्हारी चिंताओं को भय में बदल देता है, तुम्हें झूठ से घेर देता है और भय को आतंक व निराशा में बदल देता है। मैं यहां हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम अपने हाथ ऊपर उठाओ और वे शब्द बोलो जो शत्रु को भागने पर मजबूर कर दें। अपने जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और जो कुछ तुम हो और जो कुछ तुम्हारे पास है, उस सब के लिए मुझे धन्यवाद दो। तुम्हारा सच्चा विश्वास और कृतज्ञ हृदय ढाल बनकर तुम्हें परीक्षाओं के समय मजबूत रखते हैं। संकट के दिन जब तुम आग के बीच से गुजरते हो, जान लो मैं कल भी वहां रहूंगा तुम्हारे साथ, प्रतीक्षा करता हुआ कि तुम आंखें खोलो। मैं दिन की तुम्हारी पहली बातें सुनना चाहता हूं, तुम्हारी कृतज्ञ आत्मा की गहराई से निकले शब्द। धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद। स्वर्ग में तुम्हारे नाम की आशीषें रखी हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्यों करता हूं। पूरे हृदय से मुझ पर भरोसा रखो। चीजें तुम्हारे पक्ष में स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी संधित हो रही हैं। कई परिस्थितियां तुम्हारे लाभ के लिए व्यवस्थित की जा रही हैं। मैंने तुम्हारे लिए भरपूर प्रावधान, ऋण से मुक्ति, अलौकिक बुद्धि और तुम्हारे व तुम्हारे परिवार के लिए विशेष रूप से तैयार की गई आशीषें और दिव्य विरासत प्राप्त करने का दृढ़ आदेश दिया है। तुम संयोग की उपज नहीं हो। जन्म से पहले भी मैंने तुमसे प्रेम किया। मैंने तुम्हारे लिए अनेक सुंदर चीजें तैयार की हैं। उनमें सबसे महान है मेरा अनंत प्रेम। मैंने तुमसे प्रेम किया जब तुम दूर थे, और जब तुम मेरे पास लौटते हो तब भी मैं प्रेम करता रहता हूं। और यदि तुम सोचते हो कि क्योंकि तुम कभी कभी असफल हो जाते हो मैं क्रोधित होकर तुमसे दूर हो जाता हूं, तो तुम गलत हो। तुम्हारी गलतियां मुझे डराती नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों के कारण त्याग नहीं दूंगा। तुम हमेशा दर्द और पश्चाताप के साथ मेरे पास आते हो, सत्य बोलते हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, और यदि तुम लड़खड़ाते हो तो मैं तुम्हारे हृदय और कारण समझता हूं। मैं तुम्हारी सच्चाई को संजोता हूं। कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। कुछ लोग पूर्णता और पवित्रता का मुखौटा पहनकर मेरे पास आते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, पर तुम उनके जैसे नहीं हो। तुम सबको दोषी नहीं ठहराते और तुम स्वयं को बहुत अच्छा नहीं समझते। तुम्हारा स्वभाव कोमल है, तुम्हारा रवैया दयालु है, तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, और जब तुम गिरते हो तुम विश्वास व आत्मविश्वास के साथ उठते हो। किसी को भी तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने मत देना। इस संसार में किसी को ऐसा अधिकार नहीं। यदि तुम इस विश्वास के भाव को बनाए रखते हो, यदि तुम प्रतिदिन नम्र हृदय के साथ मेरी उपस्थिति में आते हो, सीखने और सुनने के लिए उत्सुक होकर, तो मैं तुम्हें भरपूर आशीषों से पुरस्कृत करूंगा। मैं जानता हूं कि भौतिक वस्तुओं में तुम्हारी रुचि नहीं। तुम केवल अपने परिवार के लिए आशीष और सुरक्षा चाहते हो। मैं तुम्हें वह भी दूंगा और उससे कहीं अधिक। मैं तुम्हें तैयार करूंगा ताकि जब द्वार खुलें तो तुम प्रवेश करने के लिए तैयार रहो। भीतर जाने से मत डरना। अभी जब तुम सुन रहे हो, संसार में अलौकिक चमत्कार घट रहे हैं। नए लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जो परिस्थितियां समस्या जैसी लगती हैं, वे तुम्हारे विश्वास और धैर्य से आशीष में बदल जाएंगी और तुम्हारे घर के लिए शांति व प्रावधान का स्रोत बनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर बातें पहले से ही तुम्हारी हैं। तुम्हारे पास मेरा सच्चा प्रेम है। मुझे बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। विश्वास रखो और मेरी बाहों में विश्राम करो। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथों में है। डर मत हो। मैं हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं। मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूं जब तुम जागते हो, और मैं चाहता हूं कि हर सुबह आंखें खोलते ही
तुम मेरी उपस्थिति महसूस करो। दिन के उन कीमती शुरुआती क्षणों को ध्यान भटकाने में न गंवाओ। आकर मेरा वचन सुनो। सुनो कि मेरा आत्मा तुमसे कैसे बोलता है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है और तुम्हें मेरी बात माननी है। विपत्ति से मत डरना, क्योंकि मेरे साथ होने पर कुछ भी और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज जिन समस्याओं की तुम चिंता करते हो, उनमें से कई तुम्हारे अनुमान से भी जल्दी सुलझ जाएंगी। सही समय पर सही उत्तर आएंगे। मैं उस द्वार को खोल रहा हूं जिसके लिए तुमने अपने सबसे गहरे प्रार्थनाओं में विनती की है। मैं तुम्हारा विश्वास बढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें उठाने और एक नए जीवन, नई शुरुआत की ओर ले जाने आया हूं, जहां सब कुछ अलग होगा। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मत करो। सिर उठाकर विश्वास और गरिमा के साथ जियो। ईर्ष्यालु लोग हमेशा अपने भीतर के जहर की बातें करेंगे। केवल मेरा विचार तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हें शुद्ध और सच्चे हृदय वाला अद्भुत मानता हूं। मेरे वचनों को थामे रहो और जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाएं, मेरे प्रेम में शरण लो। मैं तुम्हारे साथ उन सभी युद्धों में रहा हूं जिनका तुमने सामना किया। मैं हर गिरावट, हर हार, हर जीत और हर कठिनाई जानता हूं, पर अब विजय का समय है। तुम्हारे जीवन को और ऊंचा उठाने का समय। पुराने युद्धों को पीछे छोड़ो और सफलता व नवीनीकरण के नए युग में प्रवेश करो। यही वह पल है जब तुम्हें अपना जीवन बदलना है, एक नई कहानी शुरू करनी है। मुझे तुम्हें आशीष और बुद्धि के नए मार्ग पर ले जाने दो। मैं तुम्हें अपना प्रेम और शांति देता हूं ताकि तुम्हारी आत्मा और मन शांत रहें। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? मैं स्वर्ग को खोलूंगा ताकि तुम्हारे हाथ आशीषों से भर जाए। मैं अपना वचन तुम्हारे हृदय में लिखूंगा ताकि तुम्हारे कदम दृढ़ हों और तुम इस प्रेम से कभी न भटको जो तुम्हें ढांपता है और तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता है। तुम मनुष्य हो, तुम लड़खड़ा सकते हो, पर मैं दया का परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे पश्चाताप को स्वीकार करता हूं और गहराइयों से भी तुम्हें बचाऊंगा। मेरी आशीषें किसी भी भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। जो चीजें मेरे पास तुम्हारे लिए हैं, वे इस संसार के सभी खजानों से भी अधिक कीमती हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं स्वर्ग खोलूंगा, तो विश्वास के साथ मेरा वादा स्वीकार करो और उत्तर दो। मैं विश्वास करता हूं। मेरे वचन को गंभीरता से लो, क्योंकि यह कोई खेल नहीं। मेरा प्रेम छिपा नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा स्नेह कोई रहस्य नहीं। आकाश की ओर देखो, सांस की हवा महसूस करो, सूर्य की गर्मी त्वचा पर लो। ये वे उपहार हैं जो मैं भेजता हूं। यह कहने का मेरा तरीका कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं यहां हूं। सावधान रहो। मैंने तुम्हें कई बार दर्द से बचाया है, मृत्यु से भी, जब तुम अंधकार और भ्रम में चलते थे। तुमने इस वर्ष की शुरुआत उत्साह से की, बहुत सी अच्छी बातों की आशा के साथ। अब जब तुम बाधाओं और परीक्षाओं का सामना कर रहे हो, यहां मत रुकना, हार मत मानो। तुम्हारे स्वप्न पूरे होंगे। वे मेरे लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य दिया है जिसे पूरा करना है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा अपना प्रेम और सामर्थ्य प्रकट करूं। मैं हर दिन तुम्हें अपने पवित्र आत्मा से भरता हूं और तुम्हारी आत्मिक संवेदनशीलता बदल रही है। शीघ्र ही तुम सतह के पार देखोगे, लोगों के इरादे समझोगे और बहुत सी बुद्धि प्राप्त करोगे। तुम और भी बुद्धिमान बनोगे, अलौकिक रूप से कई हृदयों को छूने और मदद करने योग्य। अपने उदाहरण से मेरे वचन बोलो। लोग तुम्हारे जीवन में विश्वास का फल देखेंगे कि जो व्यक्ति मुझे जानता और मेरी शक्ति पर विश्वास करता है, वह कितनी अद्भुत बातें कर सकता है। अपने हाथ खोलो, तुम अपार आशीषें पाओगे। परिश्रमी रहो, विश्वास के साथ उन्हें स्वीकार करो। स्वर्ग अभी तुम्हारे लिए खुल रहा है, पर मैं तुमसे मांगता हूं कि तुम मुझसे कभी दूर न जाना, अपना विश्वास कभी न छोड़ना। मैं तुम्हारे हृदय से सबसे अंतरंग और व्यक्तिगत तरीके से बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम माप से परे प्रिय हो और मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। मैं तुम्हारे प्रेम और विश्वास को चाहता हूं। मुझे बताओ, मेरे प्रिय, कि तुम पूरे हृदय से मुझसे प्रेम करते हो। वे शब्द कहो, किसी बाध्यता से नहीं, बल्कि उस सच्चे प्रेम से जो तुम्हारी आत्मा में भरा है। मुझ पर विश्वास करो, अपने पूरे अस्तित्व से मुझ पर भरोसा रखो और जान लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अंधेरी रातों में तुम्हारा निरंतर साथी हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भय और चिंता तुम्हारे हृदय को जकड़ ले, तो उन्हें मुझे सौंप दो। अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो और मैं उन्हें उठा लूंगा। अपने ऊपर के बोझ छोड़ दो
क्योंकि मैं तुम्हें उठाने और अपने असीम प्रेम में ढकने के लिए यहां हूं। आज एक नया दिन है, तुम्हारे पहले के दिनों जैसा नहीं। अपनी आंखें खोलो, तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन हो रहा है। तुम अपने जीवन में, अपने परिवार में और दूसरों के रवैये में भी बदलाव देखोगे। जब तुम अपना दिन बिताओ, लोगों के चेहरों की मुस्कान पर ध्यान देना, क्योंकि मेरी शक्तिशाली उपस्थिति तुम्हारे भीतर वास करती है। तुम मेरे प्रेम का पात्र हो और वह तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे मिलने वालों के हृदयों को छूता है। वे इसे समझ नहीं पाएंगे, पर वे इसे महसूस करेंगे और आश्चर्य व आनंद से उनके चेहरे खिल उठेंगे जब तुम्हारी गर्माहट और खुशी उन्हें छुएगी। आज मैं तुम्हारे भीतर गहरी बुद्धि और तुम्हारे हृदय के सपनों को वास्तविकता में बदलने की तीव्र इच्छा उंडेल रहा हूं। मैं तुम्हारी खुशी की चाह को समझता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम उस पर उतना ही विश्वास करो जितना मैं करता हूं। मैं तुम्हारी हर भावना और हर अनुभव से जुड़ा हूं। मैं तुम्हें हानि से बचाना चाहता हूं, तुम्हारे चरित्र को मजबूत करना चाहता हूं और तुम्हें अपमान से ढांपना चाहता हूं। अपना रवैया बदलो मेरे प्रिय, और अपने चेहरे पर मुस्कान रखो। विपत्ति के सामने भी भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर बात में मदद के लिए तैयार। जिस प्रेम को मैं तुम पर बरसाता हूं, उसे असीम आनंद के साथ मनाओ। जब तुम स्तुति और आराधना करते हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेती है। तुम्हारी चिंताएं पिघल जाती हैं और उसकी जगह वह शांति आती है जो केवल मैं दे सकता हूं। अपनी परीक्षाओं के बीच भी आनंदित रहो और उत्सव मनाओ। अपने हृदय को आनंद से भरने दो और स्तुति व प्रार्थना में अपनी आवाज उठाओ। उपासना में अपने हाथ उठाओ। आमीन। और जब लोग पूछें कि तुम क्यों उत्सव मना रहे हो, बस इतना कहना कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उनका समझना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा हृदय और तुम्हारा अडिग विश्वास देखता हूं। मेरी शक्तिशाली सेनाएं तुम्हारे साथ हैं, हर युद्ध में सहायता के लिए तैयार। जब तुम स्वयं को मुझे सौंपते हो, जब तुम सिर झुकाते हो और अपने हृदय को मेरे मार्गदर्शन के लिए खोलते हो, तब तुम मेरी दिव्य शक्ति को अपने द्वारा काम करने देते हो। हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें रोकती है और मेरी क्षमा पर भरोसा रखो। तुम परिवर्तन चाहते हो और मैं तुम्हें नया हृदय देने आया हूं। शीघ्र ही तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हें कैसे घेरता है, तुम्हारे जीवन को उन तरीकों से बदलता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। विश्वास में चलो मेरे प्रिय, और कभी संदेह मत करना। भोर में सूर्योदय के साथ मुझे खोजो। उस क्षण मेरी महिमा तुम पर चमकेगी, तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगी और अंधकार को दूर करेगी। तुम्हारा हृदय मेरे सत्य से भर जाएगा और तुम्हारी आत्मा शक्ति से छलक उठेगी। तुम्हारे मन से दुख को दूर कर देगी। प्रार्थना में, मुझे खोजने में, मुझे समय देने में और अपने विचारों व निर्णयों को मेरे हाथों में सौंपने में फिर से प्रतिबद्ध हो जाओ। तुम गंभीर और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रहे हो सकते हो, पर यह याद रखो, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। जो मेरे अस्तित्व को मानते और मेरी शक्ति पर भरोसा रखते हैं, जो परीक्षाओं के बावजूद पूरी ताकत से मुझ पर भरोसा करने का चुनाव करते हैं, जो मेरे साथ चिपके रहते हैं जब शत्रु संदेह बोने और यह कहने की कोशिश करता है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है। जान लो कि मेरा प्रेम अनंत है और अडिग है। मैं तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता हूं, तुम्हारी निगरानी करना चाहता हूं, पर बदले में एक चीज चाहता हूं, तुम्हारा अटल विश्वास। मैं तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी ढाल हूं। विश्वास में चलो मेरे प्रिय, और उन चमत्कारों पर विश्वास करो जो अभी तुम्हारी आंखों से अदृश्य हैं। तुम्हारा विश्वास छोटा लग सकता है, पर उतना ही पर्याप्त है, और वही तुम्हें आगे बढ़ते रहने के लिए चाहिए, ताकि तुम उन सुंदर आशीषों को प्राप्त करते रहो जो मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। तुमने लंबे समय से अपने हृदय में विश्वास के बीज बोए हैं। सबसे कठिन परीक्षाओं और मुश्किल पलों में भी तुम मेरी शक्ति पर विश्वास में डगमगाए नहीं। तुम्हारा अडिग विश्वास तुम्हें विजयपूर्वक ले आया। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे विश्वास के बीज अनदेखे नहीं रहे। मैंने तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा भरोसा और विपत्ति के सामने तुम्हारी दृढ़ता देखी है। मैं अपनी कृपा और दया तुम पर उंडेल रहा हूं, और अपने सामर्थी हाथ से मैं उन बीजों को फलने फूलने दूंगा, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे आसपास के जीवनों में भी। विश्वास और धीरज के प्रतिफल काटने का समय निकट आ रहा है। मैं तुम्हारे हृदय की गहराई और तुम्हारे सच्चे इरादे जानता हूं। तुम न तो प्रसिद्ध चाहते हो, न धन दौलत,
न सांसारिक पहचान। तुम्हारे हृदय की इच्छा सरल है, अपने परिवार के लिए प्रावधान करना, प्राण की बेड़ियों से मुक्त होना, और जिन्हें तुम प्रेम करते हो उन्हें प्रेम व सहारा देना। मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं और यही मेरी इच्छा है। मुझे एक बार फिर बताओ मेरे प्रिय कि तुम पूरे मन से मुझसे प्रेम करते हो। मुझे बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, और आज तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार के जीवन को अपने प्रेम और सामर्थ्य से कैसे छूता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे बच्चे, और तुम्हारे घर में प्रवेश करके एक महान चमत्कार करने की लालसा रखता हूं। मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर धीरे से खटखटा रहा हूं। क्या तुम उसे खोलोगे और मुझे तुम्हारे जीवन में कुछ नया, अद्भुत और शक्तिशाली करने दोगे? मैंने तुम्हारी परिस्थितियां देखी हैं, और मैं कभी भी कमी को तुम्हारे घर तक पहुंचने नहीं दूंगा, न तुम्हारे परिवार को हानि होने दूंगा। मैं तुम्हारे घर को वर्षों तक आशीषों की भरपूरी से भर दूंगा। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू और तुम्हारा समर्पण अनदेखा नहीं रहा। तुमने मुझ पर विश्वास किया और मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। अपने हृदय को तैयार करो मेरे प्रिय, क्योंकि बड़ा परिवर्तन निकट है। बीते हुए समय की चिंताओं और निराशाओं से चिपके मत रहो। उस परिवर्तन को अपनाओ जो मैं तुम्हारे जीवन में ला रहा हूं, जो बुद्धि, सामर्थ्य और सही निर्णय लेने की क्षमता से भरा है। कृतज्ञ रहो और भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवन बदल रहा हूं और तुम्हें उस पल के लिए तैयार कर रहा हूं जब अनगिनत अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। तुमने लंबे समय से अपने हृदय में विश्वास के बीज बोए हैं। मैंने तुम्हारे भरोसे को देखा है, जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं के बीच भी। तुम्हारे संघर्ष अनदेखे नहीं रहे और तुम्हारा अडिग विश्वास तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास और धीरज का प्रतिफल काटो। तुमने कभी पहचान या सांसारिक धन नहीं चाहा। तुम्हारी इच्छा हमेशा अपने परिवार के लिए प्रावधान करने की रही है, ऋण की जंजीरों से मुक्त होने की, और उन लोगों के लिए प्रेम व सहारा बनने की जिन्हें तुम प्रिय रखते हो। मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं और यही मेरी इच्छा है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है। संसार की परेशान करने वाली खबरों से विचलित मत हो और अपमान व नकारात्मकता को अपनी आत्मा में प्रवेश मत करने दो। तुम्हारे शत्रु भय और संदेह बोना चाहेंगे, पर मैं यहां हूं तुम्हें आश्वस्त करने के लिए कि तुम्हारी आशीषें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम्हें ग्रहण करना है। जब अपमान आए, जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलें और तुम्हारे नाम पर कलंक लगाने की कोशिश करें, तब मेरे प्रेम और मेरे वचन को थामे रहो। मेरी उपस्थिति खोजो और हमारे निकट संबंध में सांत्वना पाओ। तुम्हारा विश्वास और मेरा प्रेम विपत्ति के सामने भी अडिग रहना चाहिए। मैं तुम्हारे चारों ओर सब कुछ नया रूप दे रहा हूं, तुम्हारे बोझ उठा रहा हूं और तुम्हारे हृदय में जड़ जमा चुकी नकारात्मक भावनाओं को उखाड़ रहा हूं। तुम आत्मा में नए सिरे से जन्मी नई सृष्टि बनकर उभर रहे हो। अब अवसाद, अकेलापन, घृणा और ईर्ष्या का बोझ नहीं। तुम्हारी आत्मा और मन अब विश्वास, आशावाद, शक्ति और निर्मल आनंद से भर गए हैं। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे परिवर्तन से चकित रह जाएंगे और वे परेशान होंगे, क्योंकि वे तुम्हें विचलित करने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। पर तुम मेरे प्रिय ने मेरे प्रेम और मेरे वचन से चिपकने का चुनाव किया है। उनकी दुर्भावनापूर्ण बातों से अधिक मुझ पर भरोसा किया है। जो दर्द और कलह तुम्हें दबाते थे वे मिट गए हैं, और वे चिंताएं जो तुम्हारे विश्वास को खाती थीं अब नहीं रहीं। आज अपनी आंखें शांति और खुशी की नई सुबह पर खोलो। उसे स्वीकार करो, उस पर विश्वास करो। भले ही तुम उसे अपनी भौतिक आंखों से अभी न देख पाओ, पर तुम उसे महसूस तो करते हो, है ना? तुम भीतर से जानते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरी अलौकिक उपस्थिति तुम्हें घेर रही है, तुम्हें अपने अनंत प्रेम और स्नेह में समेट रही है। तुम कमजोर नहीं, तुम शक्तिशाली हो। तुम असफल नहीं, तुम विजेता हो। तुम पराजित नहीं, तुम मेरी दिव्य शक्ति से उठे हो और अब तुम विजयी होकर खड़े हो। मुझे एक बार फिर बताओ मेरे प्रिय कि तुम पूरे मन से मुझ पर विश्वास करते हो, और यदि तुम मेरी आशीष स्वीकार करते हो तो पूरी शक्ति से उसका ऐलान करो। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। ऐसे दिन रहे जब अचानक चुनौतियों के कारण आंसू बहते रहे, जब हालात निराशाजनक लगे और जब जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया वे तुम्हारी आवश्यकता के समय तुमसे दूर हो गए। उन दुख और चोट के क्षणों में
जान लो कि तुम्हारे आंसू स्वर्ग तक पहुंचते हैं, जहां तुम्हारी नियति बुनी जाती है, जहां हर बीमारी चंगी होती है और जहां तुम्हारी समस्याओं के समाधान होते हैं। तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। चाहे जिन पर तुम भरोसा करते थे वे दूर हो जाइए, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर दिन और अधिक प्रेम के साथ। यह कभी नहीं बदलेगा। आत्मविश्वास से जियो, यह जानते हुए कि मैं हमेशा तुम्हारी सुनने के लिए तैयार हूं। अपने लहू की सामर्थ्य के द्वारा तुम सीधे मेरे स्वर्गीय सिंहासन के पास आ सकते हो। मेरे साथ तुम अपनी विनतियां ला सकते हो और मैं एक प्रिय मित्र के धैर्य और प्रेम के साथ सुनूंगा। मैं तुमसे तुम्हारे आंसू दबाने को नहीं कहता, उन्हें बहने देना बेहतर है, ताकि आत्मा में ठहरा दर्द बाहर निकले और मैं तुम्हें अपनी शांति से भर दूं। पर तुम्हारे आंसुओं के बाद मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं। आनंद आएगा मेरे प्रिय, और तुम्हारा हृदय उल्लास से भर जाएगा। जो सपने निराशा में खोए हुए लगते थे वे फिर से जीवित होंगे। तुम्हारा जीवन फिर से विश्वास से भर जाएगा। ऐसे समय आए जब तुमने हार मानने की सोची, जब सांस कम पड़ती लगी, जब जीवन की चुनौतियां असहनीय लगीं। पर आज मैं यहां खड़ा हूं, तुम्हें अपना प्रेम, अपने उदार उपहार, अपार आनंद और अनगिनत आशीषें देने के लिए। अपने हृदय और मन को तैयार करो, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूं, जिन्हें तुम खोया हुआ समझते थे वे तुम्हारे जीवन में लौटेंगे। तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो गया है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम टूटे हुए और जरूरतमंद लोगों को सहारा दो। तुम्हें तैयार रहना है उस क्षण के लिए जब द्वार खुलेंगे और वे जंजीरें टूटेंगी जो तुम्हारी आशीषों को बांधती थीं। जो लोग मेरे वचन पर विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और मैं अपने वादे पूरे करने के लिए तत्पर हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें मार्ग दिखाना और तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, पर बदले में एक बात चाहता हूं, तुम्हारा अटल विश्वास। मैं तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी ढाल हूं। विश्वास में चलो, उन चमत्कारों पर विश्वास करो जो अभी आंखों से अदृश्य हैं। तुम्हारा विश्वास छोटा लग सकता है, पर वह पर्याप्त है, और वही तुम्हें उन सुंदर आशीषों को पाने के लिए चाहिए जो मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। तुमने समय के साथ अपने हृदय में विश्वास के बीज लगाए हैं। मैंने कठिनाइयों और परीक्षाओं में तुम्हारी यात्रा देखी है, और तुम मेरी शक्ति पर विश्वास में डगमगाए नहीं। तुम्हारा अडिग विश्वास तुम्हें विजय तक ले आया। आज मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि तुम्हारे विश्वास के बीज अनदेखे नहीं रहे। मैंने तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे भरोसे और विपत्ति में तुम्हारी दृढ़ता देखी है। मैं तुम्हें अपनी कृपा और दया दे रहा हूं और अपने सामर्थी हाथ से उन बीजों को पोषित करूंगा, ताकि वे तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे आसपास के जीवनों में भी प्रचुर फल लाएं। विश्वास और धीरज का प्रतिफल काटने का समय निकट है। मैं तुम्हारे हृदय की गहराई और तुम्हारे सच्चे इरादे जानता हूं। तुम न तो प्रसिद्ध चाहते हो, न धन दौलत। तुम्हारी इच्छा है अपने परिवार के लिए प्रावधान करना, प्राण की बेड़ियों से मुक्त होना, और जिन्हें तुम प्रेम करते हो उन्हें अपना प्रेम देना। मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं और यही मेरी इच्छा है। आमीन।